बस कुछ ही पलों का इंतजार है। महाराष्ट्र में और झारखंड में वोटिंग शुरू होने वाली है। यूपी में भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जो बहुत ज्यादा खास है। मतदान अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। यहां पर भी नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वोट डालने के लिए महल इलाके में बूथ पर पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर पहले भी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि सबसे पहले नागपुर में यहां पर मोहन भागवत ही आते हैं। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोहन भागवत नागपुर में वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। बहुत ही ज्यादा खास होने जा रहा है महाराष्ट्र का ये इलेक्शन, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए वर्सेस महायुति बहुत ज्यादा खास हो जाता है। इसीलिए बीजेपी ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी और महायुति गठबंधन में अगर देखा जाए तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड की भी 38 बची हुई सीटों पर आज चुनाव होना है। बहुत ही ज्यादा खास सीट मानी जा रही हैं। 27 सामान्य सीटें हैं, बाकी के एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं वहां पर। और वहां पर भी बस कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगा मतदान। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, महाराष्ट्र झारखंड में मतदान शुरू हो गया है। जी हां, 7 बज चुके हैं, मतदान शुरू हो चुका है, क्योंकि कई जगहों पर बूथों पर लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। कई ऐसी भी जगह थी जहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और वहां सुबह 6:15 बजे से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। तो अलग अलग जगहों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बज चुके हैं। महाराष्ट्र झारखंड, महाराष्ट्र में पूरी 288 सीटों पर मतदान होना है। देखिए, मुमरा देवी पहुंची हुई हैं शाइना एनसी मतदान करने के लिए। उनकी सीट भी बहुत ज्यादा खास रही है। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, अलग अलग जगहों पर आपको तमाम लोग अब नजर आएंगे वोट डालने के लिए। वोटिंग की शुरुआत में ही बहुत सारे लोग हैं जो वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचने लगे हैं। शाइना एनसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबा देवी जो वोटिंग से पहले शाइना पहुंची थी पूजा पाठ करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा खास, वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है लोकसभा के बाद। जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिली थी, जिस तरीके से बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा था, उसके बाद पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। कल भी जिस तरीके से वोट कैश कांड को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है, आज मतदान शुरू हो चुका है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि आज 288 की 288 सीटों पर एक ही दिन में मतदान होना है। 23 तारीख को काउंटिंग होनी है, यानी 23 तारीख को नतीजे आएंगे। आपको ये भी बता दें कि झारखंड की सिर्फ 38 सीटें बची हुई हैं। दूसरे फेज में आज 38 की 38 सीटों पर आज वहां मतदान होना है। वहां के हिसाब से भी कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है आज का दिन, क्योंकि डिसाइसिव सीटें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर मतदान होगा। कई ऐसी जगह है जहां पर संवेदनशील इलाके हैं, सुरक्षा के वहां तमाम इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए, उन्हें ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कई जगहों पर खाने पीने के भी इंतजाम किए गए हैं। तो कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलें और वोट करें। सर इसे दिखा देना सर, फिंगर सर, फिंगर सर। देखिए जरा, हम दिखा रहे हैं अब आपको तस्वीरें नागपुर की। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे थे वोट डालने के लिए। कहा जाता है यहाँ की परंपरा रही है, जिस स्कूल में इंतजाम किए जाते हैं, और इस जगह पर हमेशा मतदान के दिन सबसे पहले सुबह सुबह शुरुआत में ही मोहन भागवत पहुंचते हैं। और आज भी उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। वोट करके वो निकल रहे हैं। तो महाराष्ट्र का चुनावी संग्राम, महायुति या महाविकास आघाड़ी, तो दूसरी तरफ उपचुनाव भी बहुत ज्यादा खास है। खास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 9 की 9 सीटों पर यहां मतदान होना है। अखिलेश यादव और साथ ही साथ बीजेपी के बीच में ये एक तरह से नाक की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ ने भी पूरा जोर लगाया है, तो अखिलेश यादव की तरफ से भी पुरजोर कोशिशें की गई हैं इन सीट्स पर कब्जा करने के लिए।